ये श्री राम मंदिर में विवेक विहार में पात्र की स्थापना हुई है और इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग है श्री राम मंदिर सेवा समिति का और हमारे प्रधान जी का और हमारे दयानंद जी हैं भी, सबका सब सदस्यों का ना क्वात्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, सुरेश गुप्ता जी का, कि उन्होंने ये पात्र रखवाए, धर्म को समझा, जबकि अभी कई मंदिर वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पात्र रखने कितने जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और इन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि हमारा इस कार्य में हमेशा साथ देंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि ये कार्य हर जगह हो। बस हमारी एक ही मुहिम है, खंडित मूर्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए। बस अब तक की बात करें, कहाँ पात्र रखे जा चुके हैं और किस तरीके से इसका विस्तारण किया जा रहा है? अब तक का जी पूरा विवेक विहार कवर हो चुका है और हमारे 2 श्याम रथ हैं, वो आकर जब ये भर जाते हैं ना खाली करके ले जाते हैं। इस तरह से इसका कार्य चल रहा है। और भी लोगों से क्या अपील रहने वाली है? अपील यही रहने वाली है कि अगर आपको जरूरत है कि आप ये खंडित मूर्ति पात्रों की, तो आए हमसे मूर्ति पात्र लगवाएं, हम लगाने को तैयार हैं। भैया कहाँ पर हो रही है और क्या कुछ कहेंगे सबको लेकर? मैं श्री राम मंदिर विवेक विहार के श्री क्षेत्र श्री राम मंदिर में के बाहर मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ। हमारे यहाँ एक बाहर पीपल का पेड़ है, उसके अंदर लोगों की बहुत सी सामग्रियाँ जैसे फूल माला, घर का पूजा का सामान, खंडित मूर्तियाँ, खंडित चित्र और उसके साथ में घर का कूड़ा भी डाल जाते थे। तो हमने बहुत दिन से, हमारी समिति ने विचार करा कि ये ऐसे वाहन हमारे को कोई ना कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। हमारा श्री अपना आचार्य जी से जोशी जी से भेंट हुई, इन्होंने हमारे को एक सलाह दी कि हम यहाँ पर 2 पात्र रख देते हैं, एक के अंदर मालाएं और एक के अंदर खंडित चित्र और मूर्तियाँ। तो आज हम उसका शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं आचार्य जी के माध्यम से और घर घर से हम आह्वान करेंगे, यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे कि घर का जो भी खंडित मूर्ति या पूजा का सामग्री कृपा करके इन 2 पात्रों में ही डालें और कृपा करके बाहर ना डालें। हमारे आगे का काम जो है इनके सहयोग से हमारा ये टाइम टू टाइम उठाते रहेंगे और जहाँ पे भी इन्होंने अपनी इनकी प्रेरणा से यह प्रोग्राम चल रहा है वो कितना जरूरी मानते हैं सनातन की रक्षा के लिए? बहुत जरूरी है और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आचार्य जी का, जोशी जी का, कि इन्होंने एक मुहिम तो उठाई, कम से कम आगे तो बढ़े। और जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसका पूर्ण रूप से प्रभाव हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि ये कार्य शुरू करे फिर हम इनके साथ खड़े हों। तो बहुत बड़ा इन्होंने लक्ष्य बनाया है अपना और ये लक्ष्य ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता। सभी से मेरा ये निवेदन है, जितने भी लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सनातन प्रभाव से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हमारे परम पिता का कभी अपमान ना हो, तो उसके लिए केवल नहीं कि हम कह दें कि जोशी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कहने से नहीं चलेगा, आपको खड़ा ना होना पड़ेगा। और वो क्या है? तन मन धन। केवल तन और मन से भी काम नहीं चलेगा, धन से भी आपको सहयोग करने पड़ेगा और केवल धन से भी कार्य नहीं चलेगा, आपको तन और मन से भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस कार्य को हम सफल बना सकते हैं। और साधुवाद देता हूं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं श्री राम मंदिर समिति को कि इन्होंने इनका साथ बढ़ाया और हाथ से हाथ मिलाकर के चलने का जो साथ निभाने का जो इन्होंने वादा किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राम मंदिर समिति का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम यहाँ पात्र रख सके। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हमने ये, शायद जोशी जी मेरे घर पे आए थे, हमने इस बात की शुरुआत की थी। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि कम से कम हमारे हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक वो समय था बेचारे जोशी जी अकेले घरों से मूर्तियाँ हम अपने मंदिरों के बाहर से और ये छोटे उसमें लेके जाया करते थे, टाट लावट लेके जाया करते थे। और मैं जोशी को हमेशा कहा करता, जोशी आप लगे रहिए, एक दिन ऐसा आएगा लोग आपसे जुड़ेंगे। आज देखिए कि पूरा हमारा पूरा वो बन गया
और इस विषय में एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बहुत एक दो लाइन की है। एक कबाड़ी किसी के घर गया सामान लेने, कबाड़ खरीद रहा था, कबाड़ खरीदता गया, उसके अंदर एक तरीके से विस्तारण कर रहे हैं, क्या जमुना में डाल रहे हैं या किस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मंदिर कमेटी, राम मंदिर की जो कमेटी है ना, वो हमारे साथ इस धाम के कार्य में आगे बढ़ी है। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हमने 14 तारीख में शाम रथ का उद्घाटन किया था, वो भी हमने राम मंदिर से किया था। और उसके बाद आज ही हमने पात्र सेवा चालू करी है, ये भी हमने हिंदी चालू करी है। इससे पहले मैं विवेक विहार में कई जगह रख दिए हैं ये पात्र पार्कों में अलग अलग। और मैं सभी मंदिर कमेटी यही कहूँगा, एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाइए। अपने अपने मंदिरों में हमसे पात्र लगवाइए और इस सेवा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि खंडित मूर्ति बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे इसको? भाई साहब, हकीकत ये है, अब इतने सालों से देखते देखते पीपल के पेड़ पे, पार्क के नुक्कड़ पे, मंदिर के बाहर मूर्तियां, पूजा के सामान, और नहीं तो फिर जमुना जी के पुल के ऊपर जाओ, लोग उछाल उछाल के फेंक रहे होते हैं और वो नीचे जाकर के फिर लड़के जाके लूट के मूर्तियां तोड़ के सामान निकाल रहे हैं। वही हाल होता था, देख देख के मन दुखता था। अब इन्होंने एक पहल करी, अच्छी पहल है। कम से कम जो किसी की खंडित मूर्ति है, कोई पूजा का सामान है, वो एक अपनी जगह पे सुरक्षित पहुंच जाएगा और रिसाइकलिंग हो जाएगी। वो बहुत अच्छी चीज है। लोगों को अब जागरूक होना भी चाहिए और जागरूक हो भी रहे हैं। अब पहले तो लोगों को इतना मालूम नहीं था कि आखिर हम अपना सामान फेंके तो फेंके कहाँ पे। लोग वही पीपल के पेड़ पे, मंदिर बाहर रख जाया करते थे। अब एक व्यवस्था बनी है तो लोगों को धीरे धीरे जागरूक होंगे कि हाँ जी, वहाँ पे वो जगह है, हम वहाँ रख करके आए। और अच्छी शुरुआत है। शुरुआत में थोड़ा हर काम में तकलीफ आती है, टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, समाज में जागरूकता आएगी। आज भी राम मंदिर पे बिल्कुल, ये साचे दरबार की तरफ से ही बोल रही हूँ। मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मैं साचे दरबार की हूँ और हरि कीर्तन महिला समिति की, और राम मंदिर से जब से मेरी शादी हुई तब से मैं राम मंदिर आ रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा देखती थी खंडित मूर्तियाँ जो भी होती थी यहाँ पे इधर उधर, लेकिन हमारे विनय भैया ने बहुत ही सुंदर कार्य शुरू किया है। सेवा तो बहुत देखी। यही है कि अपने सनातन को बचाना है, सुरक्षित करना है और लोगों को अवेयर करना है कि भगवान का अपमान मत करो। अगर तुम उनकी सेवा कर सकते हो, मूर्तियां अपने घर के अंदर लाओ, अन्यथा लाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो स्वयं हृदय में बसे हुए हैं, हृदय में बसे हुए हैं। अगर तुम दिखावा करते हो तो भाई ऐसा दिखावे क्या, पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह की पूजा का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि कोई भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर लेके आते हो, अगर इन केस वो खंडित होती हैं तो उनको बाहर ना फेंके, हमें कांटेक्ट करो या फिर एक सुरक्षित जगह रखो और हमको बता दो। तो उन सनातन धर्म को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए आजकल तो सब लोग बातें करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इतना काफी नहीं है। अभी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी बुराइयां भी हैं जिनको हम सबको मिलकर ही दूर करना होगा। जिस तरीके की अभी ये खंडित मूर्ति भी है, तो क्या ये भगवानों का अपमान नहीं है? अब ये भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह अब व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज रहे हैं कि इस तरह का अपमान ना करें भगवान का कहीं भी। और अभी यहाँ मंदिर में शुरुआत हुई है, राम मंदिर पर स्थापना हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सुंदर कार्य काफ़ी वर्षों से इनकी तपस्या मेहनत का फल जो उन्हें आज मिला है। सबसे ज़्यादा इन्हीं का श्रेय जाता है। और शशि जी, ऋषि जी, जो इनके साथ जो लोग जुड़े उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छी सोच, अच्छे विचार के अनुसार जो इन्होंने कार्य आगे बढ़ाया, बहुत अत्युत्तम है। खंडित मूर्ति सेवा का विचार कई लोग लेके आते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इन्होंने जो करके दिखाया वो आसान, मतलब बहुत बढ़िया कार्य है। मैं आगे का आशा करता हूँ जोशी जी से इस कार्य को जिस तरह से चलाया है तो पूरे देश में, पूरे भारत में इसको इसी तरह से चलाए और इसी तरह में शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्य है।